अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज का एक्सरे देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। आज न्यूज के एक्सरे में सबसे पहले बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान टूट रहा है और बीएलए ने पाकिस्तान के मस्तुंग शहर पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान का एक और शहर छिन गया है। इसके अलावा बात पाकिस्तान की वाटर वॉर धमकी की, जहां पाकिस्तान में एक और हालत खराब है, त्राहिमाम सूखे से पड़ा है, तो भारत को वाटर वॉर की धमकी पाकिस्तान दे रहा है। इसके अलावा आज बात बिलावल की, जिसने अमेरिका दौरे पर एक बार फिर से अपनी बेइज्जती करा ली है और उसे आतंकवादी राउफ आम आदमी नजर आ रहा है। वही बात आसिम मुनीर की भी, जो भागा भागा एलओसी पहुंचा है, लेकिन किस डर की वजह से, इस पर भी एक्सरे आज करेंगे। और आखिर में बात मेघालय कपल की, राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की मिस्ट्री अभी भी सुलझी नहीं है और अब रेड कार की थ्योरी सामने आ गई है, बताते हैं। लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। और पाकिस्तान टूटता जा रहा है, शहबाज कुछ कर नहीं पा रहा है। बीएलए ने कुछ दिन पहले पाक की सुराब शहर पर कब्जा किया था, तो अब मुस्तंग पर बलूच लड़ाकों ने कब्जा कर लिया है और वो अपनी आजादी तक रुकने वाले नहीं हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान से एक और शहर छिन गया है। दरअसल भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान इतना पिटा है कि अभी तक उसकी सिसकियां सुनाई दे रही है। लेकिन दूसरे फ्रंट पर बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान को नानी याद दिलाने में लगी हुई है। बलूचिस्तान की आजादी की मांग कर रही बीएलए पाकिस्तान को धो धोकर मार रही है। कभी उसकी ट्रेन को हाईजैक कर लेती है, तो कभी पाकिस्तान के सैनिकों को हमले में मार गिराती है। अभी हाल ही में बीएलए ने पाकिस्तान के सुराब शहर पर कब्जा किया था। हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जो बीएलए की तरफ से जारी की गई। अब बलोच आर्मी इससे एक कदम और आगे बढ़ गई है और बीएलए ने पाकिस्तान के मस्तुंग शहर में पाक सेना और सुरक्षा बलों पर बड़ा अटैक किया है। पुलिस स्टेशनों से लेकर सुरक्षा बलों के कई ठिकानों को अपने कब्जे में ले लिया है। बीएलए की इस कार्रवाई के दौरान पाक सुरक्षा बल बेहद बौना नजर आया है, जो ये बताता है कि बलोच में आजादी की मांग ठंडी होने वाली नहीं है और भी ज्यादा तेज हो गई है। इससे जुड़ी सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये पाकिस्तान का मस्तुंग शहर है, लेकिन यहाँ कब्जा बलोच लड़ाकों का हो गया है। पाक सुरक्षा बल की पोस्ट हो या फिर पुलिस स्टेशन, यहाँ बलोच आर्मी ने पाकिस्तान को धूल चटा दी है। पाकिस्तान के मुस्तांग शहर की लेवी पोस्ट और वली खान पुलिस स्टेशन पर बलोच लिबरेशन आर्मी ने कब्जे का दावा किया है। बीएलए की पाकिस्तान के खिलाफ बगावत जारी है। उसी बगावत का नतीजा है कि पाकिस्तान एक के बाद एक अपने शहरों से हाथ धोता जा रहा है। पहले पाकिस्तान से सुराब शहर छीना और अब बलोच लड़ाकों ने पाकिस्तान के मस्तुंग और क्वेटा क्षेत्रों पर हमला किया। जो वीडियो बलूचिस्तान की तरफ से जारी किया गया है, वो ये बता रहा है कि बलोच लड़ाकों के आगे पाकिस्तान की पुलिस तो क्या, सुरक्षा बल के जवान भी नहीं टिक पाए। उन्होंने हाथों हाथ सरेंडर कर दिया। बलोच लड़ाकों ने मस्तुंग में न केवल लेवी स्टेशन को अपने कब्जे में लिया, बल्कि वली खान पुलिस स्टेशन का तो वो हाल कर दिया जैसा कभी वहां के पुलिस वालों ने तो क्या, पूरे के पूरे प्रशासन ने भी नहीं सोचा होगा। बलोच लड़ाकों ने पुथल पुथल मचा दी, सारा सामान तहस नहस कर दिया, थाने में आग लगा दी। बीएलए ने वहां ऐसा कहर बरपाया कि वली खान स्टेशन में खड़ी मोटरसाइकिल, कारों और सुरक्षा वाहनों को भी फूंक डाला। बलोच लड़ाकों ने पाकिस्तान को यहीं तक अपनी ताकत का ट्रेलर नहीं दिखाया, बल्कि बीएलए का दावा है कि उसने मस्तुंग में हुए इस हमले में 2 पाक सैनिकों को मार डाला। जिस तरह बीएलए लगातार पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में कहर बरपा रहा है, वो ये बता रहा है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान से आजादी की मांग तेज हो गई है और अब बीएलए ने ये प्रण ले लिया है कि वो पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करके ही दम लेगा, बलूचिस्तान को आजादी दिलाएगा।
तो बीएलए जिस तेजी से पाकिस्तान के अलग अलग शहरों, पाक सैनिकों, पाकिस्तानी पुलिस स्टेशनों और सुरक्षा बलों के ठिकानों को अपना टारगेट बना रहा है, वो ये बता रहा है कि बीएलए पाकिस्तान से आजादी लेकर ही रहेगा। बीएलए के निशाने पर वो एजेंट भी हैं जो पाकिस्तानी सेना का समर्थन करते हैं। दरअसल बीएलए का मिशन पाक सेना के एजेंट पर किस तरीके से टारगेट कर रहा है। बीएलए ने 27 मई को मोहम्मद नबी खिलजी पर हमला किया। खिलजी को बीएलए ने कब्जा करने वाला पाक सेना का एजेंट बताया था। यह हमला क्वेटा के जीडीए ग्राउंड में किया गया था, जिसमें मोहम्मद खिलजी गंभीर रूप से घायल हुआ था। बीएलए का दावा है कि मोहम्मद नबी तहरीके जवान पाकिस्तान और माखोर विंग क्वेटा से जुड़ा है और सेना की पैरोल पर रैलियों और जुलूसों का आयोजन करता था। जुलूसों का आयोजन इसकी तरफ से किया जाता था और इसलिए बीएलए की तरफ से ये चेतावनी दी गई है कि पाक सेना के एजेंट उनके सीधे निशाने पर होंगे। एक तरफ पाकिस्तान प्यास से तड़प रहा है तो दूसरी तरफ भारत को वाटर वॉर की धमकी दे रहा है। तो मुल्ला मुनीर डर के मारे एलओसी पहुंच गए हैं। उसे डर है कि कहीं भारत ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 लॉन्च ना कर दे और इस वजह से भारत के सिंधु जल समझौता निलंबन के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, जिससे बौखलाहट की ये तस्वीरें और असर साफ दिख रहा है। इधर पाकिस्तान की वाटर स्ट्राइक से दुश्मन का गला सूखा हुआ है। भारत पाकिस्तान की तरफ पानी नहीं छोड़ रहा है, साफ कर चुका है। खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, जिससे धीरे धीरे चिनाब नदी सूखती जा रही है। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये सूखती हुई चिनाब नदी पाकिस्तानी हुक्मरानों का बीपी बढ़ा रही है। तभी तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भारत के खिलाफ वाटर वॉर छेड़ने जैसी धमकी देने लगे हैं। देखिए इससे जुड़ी रिपोर्ट। चिनाब नदी का जल स्तर घट रहा, पाकिस्तान का बीपी बढ़ता जा रहा। भारत से जल युद्ध होगा, पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा। भारत के हाथों मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान हुक्मरानों की अक्ल ठिकाने नहीं आई है। चीनी हथियारों के धोखा देने का शायद इतना गहरा असर हुआ है कि भारत को हराने के लिए अब वाटर युद्ध वाली धमकी आ रही है और देने वाला भी पाकिस्तान का रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ है, वो रक्षा मंत्री जो युद्ध के मैदान में फेल साबित हुआ। चिनाब में जो है पानी उतना नहीं है जितना पानी होना चाहिए। इसका मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता वो पानी का हथियार जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका भी सद्देबाब हो जाएगा। पहले उनको जो जंग में जो है रवायती जंग में शिकस्त हुई है, अब पानी की जंग में भी इंशाल्लाह ताला उनको शिकस्त हो। हाथ में कटोरा, सूखा गला लिए पाकिस्तान भारत को वाटर युद्ध में हराने की धमकी दे रहा है, वो भी तब जब चिनाब नदी करीब करीब सूख चुकी है और इसको युद्ध ख्वाजा आसिफ भी कबूल कर रहा है। कुछ दिन पहले चिनाब नदी का वीडियो सामने आया था, जिसमें पाकिस्तान की आवाम खुद सच्चाई बयां कर रही थी। चिनाब में जो है पानी उतना नहीं है जितना पानी होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता वो पानी का हथियार जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत की तरफ आंख उठाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है, ये वो खुद भी जानता है और भारत ने पाकिस्तान के लिए पीने तक का पानी नहीं छोड़ा है। शायद इसलिए पाकिस्तान सिंधु जल समझौता बहाल करने के लिए अब तक 4 बार भारत को खत लिख चुका है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। भारत का मत एकदम स्पष्ट है, टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। सिंधु जल संधि निलंबित करने के साथ ही भारत अब सिंधु, चिनाब और झेलम नदियों का पानी अपने प्रोजेक्ट्स के इस्तेमाल के लिए योजना बना रहा है और अपने प्रोजेक्ट्स में तेजी से काम कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान, जिसकी 80% खेती सिंधु नदी के जल पर निर्भर थी, अब बर्बादी के कगार पर है, तो वहीं पाकिस्तान की जनता अपनी ही सरकार को कोस रही है। भारत से पंगा क्यों लिया और अब वाटर वॉर वाली धमकी प्यासे पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील ना साबित हो जाए।
तो एक तरफ प्यासा पाकिस्तान भारत को वाटर वॉर की धमकी दे रहा है, तो दुनिया के अलग अलग देशों में पाकिस्तान अपनी बेइज्जती कराने के बाद भी नहीं मान रहा है। अमेरिका में बावले बिलावल को अमेरिकी सांसद ने आतंकवाद पर खरी खोटी सुनाई थी, लेकिन शायद उसका मन नहीं भरा। बेइज्जत होने के बाद भी बिलावल आतंकवाद का हिमायती बनते देखे। लश्कर का आतंकी अब्दुल रऊफ, जो भारत के ऑपरेशन सिंदूर में मिट्टी में मिले आतंकियों के जनाजे में शामिल हुआ था, उस आतंकी को, कुछ तस्वीरें भी आप उसी से जुड़ी देख रहे हैं, उस आतंकी को बिलावल भुट्टो आतंकी नहीं मान रहा है, आम आदमी बता रहे हैं। आतंकियों के जनाजे में आतंकी रऊफ मौलवी बनकर शामिल हुआ था, जिसे लेकर उसकी किरकिरी हो रही है इंटरनेशनल लेवल पर एक बार फिर से। लेकिन जैसे ही तस्वीरें वायरल हुई, वैसे ही ISI ने कहा कि अब्दुल रऊफ आतंकी नहीं बल्कि मौलवी है। लेकिन आप तस्वीरें देख रहे हैं और अब बिलावल भुट्टो भी उसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए कह रहा है कि अब्दुल रऊफ आतंकी नहीं बल्कि प्रतिबंधित लोगों के नाम में से एक नाम मिलता जुलता है और इस वजह से उसका नाम ले लिया गया है। लेकिन आपको पहले सुनवाते हैं कि वॉशिंगटन दौरे पर जब पाकिस्तान डेलीगेशन पहुंचा और इस डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे बिलावल ने वहां पर किस तरीके से बयान दिया और आतंकी को आम आदमी कैसे बताया, सुनिए। This delegation goes around violently, sort of shoves this picture in everybody's face. And they say, look, this guy is a terrorist. This man is not a terrorist. Pakistan is proof. He happens to have a name similar to one of the sanctioned people, but he's not. तो जिस आतंकी अब्दुल रऊफ को मौलवी बता रहा है बिलावल, आखिर उसकी कुंडली क्या है वो भी आपको बताते हैं। अब्दुल रऊफ लश्कर-ए-तैयबा का प्रमुख चेहरा है। साल 1999 से लश्कर के लिए काम कर रहा है। लश्कर के फ्रंट संगठन फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन का मुखिया। फाउंडेशन की आड़ में आतंकी गतिविधियों के लिए फंड इकट्ठा करना। 2008 में मुंबई हमलों के बाद जब लश्कर पर दबाव बढ़ा, रऊफ ने फाउंडेशन के जरिए चंदा जुटाने के लिए कार्यक्रम भी कराया था। ये है रऊफ, जिसे बिलावल कह रहे हैं कि वो तो एक आम आदमी है। तो एक के बाद एक पाकिस्तान के आतंकवाद से नाता होने के सबूत मिल रहे हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर चलाने के बाद पाकिस्तान के कई नेताओं ने इस बात को कबूल भी किया है कि आतंकियों से उनका नाता है। और अब बिलावल भुट्टो का जिस तरह से बयान सामने आया है, एक बार फिर दुनिया के सामने पाकिस्तान बेनकाब हो गया है और अपनी खुद को पाक साफ बताकर अपनी बेइज्जती खुद करवा रहा है। देखिए कैसे पाकिस्तान की बार बार बेइज्जती हो रही है। इंटरनेशनल लेवल पर बार बार बेइज्जत होने पर भी पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है और वो मानने को ही तैयार नहीं है कि पाकिस्तान में आतंक की फैक्ट्री चल रही है। तभी तो वॉशिंगटन में आतंकी अब्दुल रऊफ को आतंकी नहीं बल्कि एक आम आदमी बता रहा है। This delegation goes around violently, sort of shoves this picture in everybody's face. And they say, look, this guy is a terrorist. This man is not a terrorist. Pakistan is proof. He happens to have a name similar to one of the sanctioned people, but he's not. इतना ही नहीं, भारत ने पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए विदेशों में अपने सांसदों का डेलीगेशन भेजा, तो भारत की देखा देखी पाकिस्तान ने भी विदेश में अपनी टीम भेज दी। लेकिन भारत ने सबूतों के साथ पाकिस्तान को बेनकाब किया और अब बारी पाकिस्तान की आई तो ठन ठन गोपाल। हाँ, पाकिस्तान जो झूठ फैलाने की मंशा से गया था, उसकी इंटरनेशनल बेइज्जती जरूर हो रही है। अमेरिका में अमेरिकी सांसदों ने पाकिस्तानी डेलीगेशन के सामने पाकिस्तान को बेइज्जत कर दिया। अमेरिकी सांसद ब्रेट शेरमैन ने बिलावल से सवालों की झड़ी लगा दी। साथ ही पाकिस्तान के आतंकियों को पालने पोसने को लेकर लताड़ भी लगाई। ब्रेट शेरमैन ने जिन सवालों पर बिलावल की बोलती बंद कर दी, उन सवालों का जिक्र अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया। जैश-ए-मोहम्मद संगठन पाकिस्तान में है, उसका क्या हुआ जिसने 2002 में मेरे नागरिक डेनियल पॉल की हत्या कर दी थी। पॉल का परिवार अब भी मेरे जिले में रहता है।
और पाकिस्तान को जैश से लड़ने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। एक तरफ शहबाज की फौज विदेशों में अपनी बेइज्जती करा रही है, तो पाकिस्तान का आईटी मंत्री भारत को मीम वॉर में हराने को ही असली जीत मान रहा है। पाकिस्तान शायद भूल गया है कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है और भारत की नकल करने की काबिलियत भी पाकिस्तान में नहीं है। तो पाकिस्तान का सच एक एक कर पूरी दुनिया के सामने आता ही जा रहा है और पाकिस्तान की जो पोल है वो खुलती जा रही है। दरअसल पाकिस्तान अपने काले कारनामों को छिपाने की तमाम कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से वो एक्सपोज होता जा रहा है। इसलिए तो कटोरा लेकर दर दर पाक पीएम शहबाज शरीफ खुद देश घूम रहे हैं। आपको याद होगा पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का एक बयान सामने आया था, जहां उन्होंने खुद इस बात को एक्सपोज किया था कि कैसे उनके दोस्त सो कॉल्ड दोस्त कह रहे हैं कि भीख का कटोरा लेकर पाकिस्तान बार बार आ जाता है, लेकिन नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान को इस्लामिक देशों पर अभी तक भरोसा था कि वो उसका साथ देंगे, लेकिन इस्लामिक देशों ने भी पाकिस्तान को उसके असली औकात दिखा दी है। और इस बात का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि इराक में पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक मुस्तफा कमल काजी ने भी किया। उन्होंने बताया कि इराक से 50,000 पाकिस्तानियों को निकाला गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि ईरान ने भी पिछले साल अवैध तरीके से किस तरीके से कई और लोगों को भी जो पाकिस्तानियों के नागरिक हैं उनको लौटाया गया। ईरान ने 34,000 नागरिकों को पाकिस्तान वापस भेजा। सभी पाकिस्तानी अवैध रूप से दूसरे देशों में रह रहे थे। पहले भी यूएई जैसे देश पाक नागरिकों को वापस भेज चुके हैं। और इतना ही नहीं, सिर्फ पाकिस्तान के नागरिकों की बात ना करें, आपको याद होगा वो तस्वीरें भी हमने दिखाई जब पाकिस्तान के भिखारियों को भी निकाला गया था। पाकिस्तान के भिखारियों को भीख मांगने के लिए वहां से निकाल दिया गया। भीख मांगने की आदत से अब दुनिया परेशान हो गई है और उसका असर भी अब दिखने लगा है। भारत के साथ युद्ध में फेल होने के बाद फील्ड असीम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया, लेकिन अब वो एलओसी जा पहुंचा है। बकरीद के दिन पीओके पर स्थित चौकियों का दौरा किया, पाकिस्तान के सैनिकों से मुलाकात की और पाकिस्तान के जवानों के सामने एक बार फिर झूठ बोला। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं जब असीम मुनीर पाक जवानों के बीच पहुंचे। अभी तस्वीरें देखिएगा, ये वही जगह है जहां से पाक के रेंजर अपनी जान बचाने के लिए चौकियां छोड़कर भाग गए थे। पाकिस्तान की चौकियां हैं जहां से पाक सैनिक भारत के एक्शन के बाद भाग खड़े हुए थे। अपनी पोस्ट छोड़कर जान बचाते भागते फिर रहे थे, लेकिन असीम मुनीर झूठ पर झूठ बोल रहा है और अपने जवानों को बता रहा है कि पाकिस्तान ने भारत को जवाब दिया। लेकिन सच्चाई खुद पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान का आसिम मुनीर और पाकिस्तान की आवाम भी जानती है कि कैसे भारत के एक्शन से पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था। लेकिन देखिए कैसे डरा हुआ है आसिम मुनीर और फिर गीदड़ भपकी देने पर भी आ गया है और फिर कश्मीर राग छेड़ रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैंने उनसे दक्षिणा मांगी है कि मुझे पीओके चाहिए, पाक अधिकृत कश्मीर हमें चाहिए, यही हमारी दक्षिणा है। जगत गुरु राम भद्राचार्य के आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी से गुरु दक्षिणा में पीओके मांगने के बाद पूरा पाकिस्तान सहमा हुआ है और इसी डर के मारे फील्ड में फेल असीम मुनीर पीओके पहुंच गया। एलओसी से कश्मीर राग अलापना शुरू कर दिया। मुनीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर विवाद का समाधान वहां की जनता की आकांक्षाओं और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संबंधित प्रस्तावों के अनुरूप ही होना चाहिए। डरा सहमा मुनीर उन्हीं पाकिस्तानी पोस्टों पर पहुंचा जहां से पाक के सैनिक भाग खड़े हुए थे और जवानों के बीच ये दिखाने की कोशिश करने लगा कि भारत को उसने हरा दिया है। लेकिन शायद वो भूल गया कि सच्चाई सब जानते हैं और भारत की बीएसएफ ने कैसे पाकिस्तानी पोस्टों को निस्तनाबूद किया है। सीमा सुरक्षा बल पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर के बहुत कुछ हमने लेसन लिए हैं, तो हम पूरी मजबूती से इस बार जवाब देने के लिए तैयार हैं और इस बार तो विश्वास रखिए पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे। मुनीर ने कश्मीर राग तो अलापा है, लेकिन दूसरी तरफ मुनीर के मंसूबों का खुलासा पाकिस्तान के यूट्यूबर खुद कर रहे हैं। भारत की कार्रवाई से तबाह हुए आतंकी नेक्सस को फिर से खड़ा करने के लिए मुनीर प्लान बना रहा है। मुल्ला मिलिट्री नेक्सस को दोबारा से खड़ा किया जा रहा है
पंजाबी तालिबान जो लोग जिनको कहा जाता था, वो लोग अब यहाँ पे सेंटर स्टेज हैं। पहले फौज पे भी कब्जा जो है मेजॉरिटी का मेरे सूबे का पंजाब का है, अब मुल्ला क्रैसी पे भी कब्जा वो पंजाब का चाहते हैं। इसी वजह से जो है आपको दोबारा से मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद मेन स्ट्रीम नजर आएंगे, हीरो बनाए जाते नजर आएंगे। इनको हीरो आसिम मुनीर के अंडर दोबारा से बनाया जा रहा है। आसिम मुनीर भले ही कितनी कोशिश कर ले, वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि भारत की सेनाएं रेडी है। ऑपरेशन सिंदूर चलाकर भारत ने अपनी ताकत का ट्रेलर दिखाया है और साफ कर दिया है कि अगली बार पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो ट्रेलर नहीं बल्कि पूरी पिक्चर दिखाई जाएगी। और आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे भारत के शुभांशु शुक्ला की, जो 2 दिन बाद इतिहास रचने वाले हैं। भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो कि 10 जून को अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेंगे। उनकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सियोम 4 मिशन है जो भारत और नासा के सहयोग से है। एक्सियोम 4 मिशन के चालक दल में भारत, पोलैंड और हंगरी के मेंबर शामिल हैं। भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष की उड़ान के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। एक्सियोम स्पेस ने उनका एक वीडियो भी शेयर किया है जिसे आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें शुभांशु अपनी अभी तक की जर्नी के और एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे हैं, मिशन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। लखनऊ के रहने वाले शुभांशु शुक्ला 10 जून को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अपनी अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत करेंगे। 1984 के बाद शुभांशु पहले भारतीय होंगे जो अंतरिक्ष यात्रा करेंगे। चारों अंतरिक्ष यात्री एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल में उड़ान भरेंगे। तो अंतरिक्ष यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है वो भी समझ लीजिए। और ये 2 तस्वीरें भी आप देख रहे हैं एक्सियोम 4 मिशन की, शुभांशु को आप देख रहे हैं, और दूसरी तस्वीर गगनयान मिशन की जिसमें ये शामिल रहे थे और इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। Indian Space Research Organization, AX-4 pilot Shubhanshu Shukla. Namaste. I am Group Captain Shubhanshu Shukla. A fighter pilot for 15 years, he was selected as one of 4 Indian astronauts in 2020. Captain Shukla, are you ready for the ride? Will you do some yoga in space like your idol Rakesh Sharma did in 1984? I was deeply impressed by him. This journey that I'm on, it has been a long one for me, and it started out somewhere. I didn't know that this is the path it is going to finally take. I would say that I have been extremely fortunate and extremely lucky to have gotten the opportunities to first fly all my life, which was a dream job for me, and then have the opportunity to apply to astronaut corps, and now consequently be here. The way this worked out for me was that probably a week before we arrived at Axiom was the time I came to know that I will be going. I was extremely excited to be here. I was very happy because this was a possibility for me to actually fly to space. You don't know how to respond to such things. Shooks his wisdom. The knowledge that he possesses, he could be 130 years old. For me, having him as my pilot in the Dragon capsule is great. He already has that operational savvy. You know, he's just wicked smart when it comes to spacecraft technologies. He is very focused and he will basically go 1, 2, 3, 4 in a record time. I don't even know how he gets there so fast. The team that I am flying with on this mission, it is fantastic. I do feel that तो ये वही वीडियो है जो जारी किया गया है। एक्सियोम 4 मिशन के बारे में इसमें बताया गया है। 4 अंतरिक्ष यात्री इसका हिस्सा होंगे, जिसमें भारत से शुभांशु इसका हिस्सा है। शुभांशु इससे पहले गगनयान का भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रह चुके हैं। अब शुभांशु कौन है वो भी समझ लीजिए। साथ ही पोलैंड और हंगरी के अंतरिक्ष यात्री भी इसका हिस्सा होंगे। शुभांशु शुक्ला जो कि भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन हैं, लखनऊ के हैं, 39 साल के हैं। शुभांशु एक्सियोम 4 मिशन के पायलट हैं और इनके पिता आईएएस बनाना इनको चाहते थे, लेकिन इनका शुरू से जो इंटरेस्ट था वो इसी तरफ था। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ से पढ़ाई की है। 2006 में वायुसेना में कमीशन इनको मिला, वो शामिल हुए, उन्होंने कदम रखा। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय हैं। 10 जून को अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत करेंगे, कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरेंगे। 11 जून को अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचेंगे।
इस पूरे मिशन में टोटल कुल मिलाकर 4 अंतरिक्ष यात्री हैं, जिसमें से भारत के शुभांशु शुक्ला हैं, एक हंगरी का है और एक इसके अलावा पोलैंड का भी है, जिसकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इसमें पायलट की भूमिका में होंगे शुभांशु शुक्ला। एक बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन वो इससे पहले भी अपने कंधों पर कई बड़ी जिम्मेदारी ले चुके हैं। आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की। 15 दिन से लापता सोनम का पता मिल गया है। क्यों कह रही हूं मैं ये? क्योंकि इसके पीछे की वजह सोनम का परिवार बता रहा है। सोनम का परिवार दावा कर रहा है कि उसका किडनैप किया गया है, क्योंकि पहले भी इलाके में किडनैपिंग वाले मामले सामने आ चुके हैं और हो सकता है कि इस मामले में भी कुछ ऐसा हुआ हो और इसी तरीके से सोनम को शिकार बनाया गया हो। सोनम रघुवंशी की गुमशुदगी वो गुत्थी है जो राजा रघुवंशी मर्डर केस को और ज्यादा उलझाती जा रही है, क्योंकि सोनम ही इस पूरे मामले में वो कड़ी है जो ये बता सकती हैं कि असल में 23 मई को हुआ क्या था, क्योंकि ये मिस्ट्री अनसॉल्व्ड है, कोई समझ नहीं पा रहा है। फिल्मी कहानी लग रही है लेकिन हकीकत है उस रोज हुआ क्या था जो राजा को बेरहमी से मार दिया गया। राजा का शव बरामद हुआ, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। शव को गहरी खाई में फेंक दिया गया, लेकिन सोनम रघुवंशी इस वक्त सबसे बड़ी पहेली बन गई हैं, क्योंकि वो गायब हैं, उनका सुराग नहीं मिल पा रहा है, जिसे सुलझाने में स्थानीय पुलिस से लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव तक जुटे हुए हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड में नया सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, दिखाते हैं। ये वो फुटेज है जिसमें आप देख सकते हैं कि लाल रंग की कार दिख रही है, जो कि इस केस को और भी ज्यादा अब घुमा रही है और भी क्लूज निकलकर सामने अभी तक नहीं आए हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग से ये मामला जुड़ता जा रहा है। इसे लेकर सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर परिवार वालों ने क्या कहा है वो भी आपको सुनवाएंगे। सोनम रघुवंशी कहाँ है, किस हालात में है, जिंदा है या मार दी गई? ये वो सवाल हैं जिनका पता लगाने की कोशिश में सोनम और राजा के परिवार वालों से लेकर सीएम मोहन यादव और मेघालय पुलिस और प्रशासन लगा है, लेकिन सोनम रघुवंशी का कुछ पता नहीं चल पा रहा। 23 मई को राजा और सोनम के साथ क्या हुआ, ये सिर्फ सोनम को पता है। राजा का हत्यारा कौन है, ये केवल सोनम ही जानती है। आज वो खुद किस हालत में है, किसी को कुछ नहीं पता। सिर्फ घर वाले दुआएं कर रहे हैं उसकी सकुशल घर वापसी की, लेकिन जो कड़ियां इस पूरे मामले में अभी तक जुड़ती दिख रही है वो इस ओर इशारा कर रही है कि सोनम जिंदा है और उसे अगवा किया गया, लेकिन वो इस वक्त कहां है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। सोनम और राजा का जो वीडियो अभी हाल में सामने आया वो सोनम के अपहरण को लेकर संदेह पैदा कर रहा है, क्योंकि जब सोनम और राजा स्कूटी से होटल के बाहर पहुंचे थे तो सीसीटीवी फुटेज नया आया है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लाल रंग की कार और ये नई थ्योरी सवाल खड़े कर रही है। ये कोई पहली बार नहीं है जब ऐसी कोई घटना शिलोंग से सामने आई हो। इसी वजह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का अब यहाँ बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा है। इससे पहले भी वहां से इसी तरह की घटनाएं सामने आती रही हैं। बताते हैं आपको, अगवा हो गई है क्या सोनम रघुवंशी? सवाल इसलिए क्योंकि शिलोंग के पूर्वी खासी हिल्स और पश्चिम गारो हिल्स में किडनैपिंग की घटनाएं पहले भी आ चुकी हैं। इन दोनों के बीच की दूरी लगभग 150 किलोमीटर की है। द शिलोंग टाइम्स में छपी 2015 की रिपोर्ट की बात करें तो गारो हिल्स में कुछ हथियारबंद लोगों ने बंदूक की नोक पर एक सड़क निर्माण कंपनी के इंजीनियर का अपहरण किया था। कश्मीर के राजौरी का रहने वाला था इंजीनियर वसीम अहमद, जिसको किडनैप कर लिया गया था। पुलिस ने उग्रवादी दल AMEF के 3 सदस्यों को इस पूरे मामले में अरेस्ट कर लिया था। इसी तरह 2015 में 5 उग्रवादियों ने बस रुकवाकर 9 लोगों को उतरवाया, अपहरण कर लिया था, गायब कर लिया था। बस में 9 लोग सवार थे जिन्हें बंदूक की नोक पर अगवा किया गया था। 2015 में ही एक व्यापारी कमल साहा का इसी तरीके से साउथ गारो हिल से जबरन किडनैपिंग का मामला सामने आया। पुलिस ने इस मामले में भी गिरफ्तारी की थी। इन सब घटनाओं से ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सोनम रघुवंशी का भी अपहरण हुआ होगा।
हो सकता है कि राजा रघुवंशी की हत्या की गई हो और उसके बाद अगवा कर लिया गया हो सोनम को। ये वो गुत्थी है जो पता नहीं कब सुलझ पाएगी, लेकिन कुल मिलाकर जो भी साक्ष्य मिले हैं वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि हनीमून पर गया ये कपल अपहरणकर्ताओं का शिकार बन गया हो, जिन्होंने राजा रघुवंशी को मार डाला और सोनम को अगवा कर उसकी तस्करी कर दी गई। लेकिन अभी इस मामले में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। सोनम मिल जाती तो सारे राज परत दर परत खुल जाएंगे। इसलिए राजा और सोनम का परिवार कह रहा है कि पूरे मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। और क्या है परिवार की मांग, इस रिपोर्ट में देखिए। शिलांग का इतिहास अपराध को खुद में समेटे हुए है। वहां हुई घटनाएं इसके सबूत दे रही हैं। एक अनजाने शहर में हनीमून कपल का घूमने जाना, लेकिन 3 दिन के अंदर राजा का मर्डर और सोनम का गायब होना भी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। राजा का शव जिस गहरी खाई से बरामद हुआ है, वो खाई भी इसी बात की गवाही दे रही है कि मेघालय की घाटियों में कुछ तो ऐसा दफन है जिसका बाहर आना बहुत जरूरी है। ये वही खाई है जिससे राजा रघुवंशी का शव पुलिस को सड़ी गली हालत में बरामद हुआ। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि ये खाई बेहद दुर्गम और खड़ी है, जिसके किनारे करीब 4 फीट ऊंची रेलिंग भी लगी है। वीडियो में ये भी साफ नजर आ रहा है कि खाई में उतरने का कोई रास्ता नहीं है। इस खाई में एक आम इंसान का अपने आप से गिरना बेहद मुश्किल है। इस वीडियो से ये सवाल उठता है कि अगर खाई इतनी खतरनाक है और रेलिंग भी लगी हुई है तो राजा वहां तक कैसे पहुंचा। इसलिए ये शक गहरा रहा है कि राजा को किसी ने जानबूझकर धक्का देकर गिराया है। सोनम के भाई ने ये दावा किया है कि जिस खाई में राजा की लाश मिली, वहां पहले भी एक कपल की लाश मिल चुकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सोनम की तलाश में जुटी है। स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि कोई सुराग मिल सके। लेकिन सोनम और राजा की परिवार वालों का आरोप है कि उन्हें वहां के स्थानीय लोगों की तरफ से लौट जाने की धमकियां दी गई हैं। आपका बेटा 24 तारीख से लगातार अपनी बहन को ढूंढने के लिए वहाँ परेशान हो रहा है। उसने बातचीत में कुछ बताया वहाँ की स्थिति के बारे में आपको? उसने मैंने चौथे दिन बोला था कि यहाँ से धमकी मिल रही है होटल वाले से हम लोगों को। सोनम के घर वाले तो मेघालय पुलिस पर स्थानीय लोगों के साथ मिली भगत का आरोप भी लगा रहे हैं, सबूत मिटाने का इल्जाम भी लगा रहे हैं। डेफिनेटली बचा रहे उनको, क्योंकि उनसे पूछताछ क्यों नहीं कर रही है? 17 दिन हो गए, किसी को उठाया क्यों नहीं बता किसने? होटल वाले को उठाया नहीं उन लोगों ने, ना अपने गाइड को उठाया, ना जहाँ उस टाइम पे कॉफी भी उसको उठाया है, ना ये होटल में जहाँ पे कैमरे लगे थे जहाँ पे 3 लोगों का नाम आ रहा है, ना इनको उठाया गया अभी तक में। आज पुलिस काम नहीं कर रही यहाँ पे, तो क्यों काम नहीं कर रही? इतना बड़ा केस होने का पुलिस हमें काम नहीं कर रही, छुट्टी मार के बैठी हुई है, तो क्यों मार के बैठी हुई है? सोनम के भाई का एक ऑडियो भी सामने आया है जिसमें वो मेघालय पुलिस पर जांच में लापरवाही बरतने का आरोप लगा रही है। जैसे कि मैं सुबह से सोरा आया हुआ हूँ, मगर मुझे कोई भी लोकेशन नहीं बताई जा रही है और यहाँ पे थाने में थाना इंचार्ज भी नहीं है सोरा थाने में। और यहाँ पर जो मौसम है पिछले 4 दिनों से काफी साफ है। एक दिन का लिए मौसम खराब हुआ था, उसके बाद में 4 दिन से अभी मौसम बिल्कुल क्लियर है, तो भी ये सर्च प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं। शिलांग पुलिस के लाचार रवैये को देखने के बाद गोविंद ने शिलांग से पोस्टर जारी कर कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने सोनम और राजा को ढूंढने के लिए इतना समय क्यों लिया, जबकि परिवार उन्हें शुरुआत से अपहरण की शिकायत को लेकर कार्रवाई करने को कह रही है, ये सवाल पूछा है। उन्होंने ये भी सवाल पूछा है कि सोनम को ढूंढने के लिए चल रहे सर्च ऑपरेशन में क्यों आम नागरिकों से लोकल पुलिस डर रही है, ये भी सवाल पूछा है। ऐसे में चारों तरफ से हार चुका सोनम और राजा रघुवंशी का परिवार इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। तक सीबीआई भेज दोगे तो सोनम अभी जिंदा मिल जाएगी, और नहीं 2 दिन भी अगर लेट कर दिए तो सोनम जिंदा नहीं मिलेगी। कि वहाँ का थाना काम नहीं कर रहा, वहाँ का थाना क्या है कि वो गुंडे मवाली के दबाव में काम कर रहा है।
जिस तरह से इस मामले में अभी तक सारी कड़ियां जुड़ रही हैं, वो यही इशारा कर रही हैं कि सोनम का अपहरण हुआ है, लेकिन मेघालय पुलिस सोनम को ढूंढने के बजाय हाथ पर हाथ धरे बैठी है। तो इस मामले में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन सवाल कई हैं। इसी के साथ आज के लिए न्यूज का एक्सरे में इतना ही। देखते रहिए रिपब्लिक भारत। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला।